गुड मॉर्निंग क्लास। और सब आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मैथ में अवकलन। ध्यान से सुने कि ये आपका चैप्टर नंबर 7 है और अवकलन समाकलन के चैप्टर आपके पूरे के पूरे 5 हैं। तो हमें ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। यदि हमारा अवकलन अच्छा होगा तो समाकलन अच्छा होगा। तो अवकलन है क्या, पहले हम इस पर चर्चा करें। अवकलन क्या है? तो अवकलन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। ठीक है ना? समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। अगर इसे हम फिजिकली देखें ना तो इसकी ये बनती है डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी को हम डी वाई अपॉन डी टी कहते हैं। बस ये मीनिंग है क्या? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी होता है। तो ये क्या दर्शाता है कि y का t के सापेक्ष अवकलन क्या है। ठीक है ना? तो अवकलन एक और जान लीजिए बात, ये आपको अपने माइंड में सेव करनी होगी कि अवकलन क्या है कि एक ऑपरेटर मान लीजिए आप डी अपॉन डी एक्स के नाम का एक ऑपरेटर है। सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में है, वो मैंने इनपुट किया, इसमें ऑपरेटर में तो आउटपुट जो आएगा हमारे पास आउटपुट के रूप में क्या आएगा? एफ एस एक्स आएगा, जिसे मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहूंगा। बस ये अवकलन हुआ। कोई फंक्शन हमने इनपुट किया, ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स नाम का एक ऑपरेटर है, तो उसका अवकलन हुआ। अवकलन के पश्चात क्या आया? एफ एस एक्स आया, जिसे हम कहेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स। और वैसे भी आपने 11th क्लास में सीमा और अवकलज के नाम का एक चैप्टर पढ़ लिया था। उस चैप्टर में आपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीखा था और उसका सूत्र ये था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था? लिमिट एच टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एच माइनस एफ एक्स बटे एच था। तो ये आपने प्रथम सिद्धांत से वहां पढ़ लिया था। तो अब हम बात करते हैं 12th क्लास में अवकलन चैप्टर संख्या 7। ठीक है ना? इसके पहले देखिए फार्मूले जो आपको याद करने होंगे। डायरेक्ट फार्मूले याद करेंगे। अब आपको कोई फार्मूला यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, ये हमने 11th क्लास में जो पढ़े हैं ना उसी के अनुसार आपके हल हुए हैं। नंबर 1 डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, कोई भी अचर राशि हो उसका अवकलन 0 होगा। ठीक है? सेकंड देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका अवकलन nx n माइनस 1 होगा। अगला देखिए डी अपॉन डी एक्स e की पावर x चर घातांकी फलन होता है, इसका अवकलन e की पावर x रहेगा। चर घातांकी फलन इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका घातांक चर हो। तो एक और है हमारे पास चर घातांकी फलन है a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x log e होगा। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x, बेस में e रहना चाहिए, इसका हमारे पास 1 अपॉन x रहेगा। याद रखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा है? e होना चाहिए। आपने 11th क्लास में log के नाम का चैप्टर पढ़ा था। तो log हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेपियर log, एक होता है साधारण log। साधारण log का जो बेस होता है 10 और नेपियर का क्या रहेगा? हमारे पास e रहेगा। ठीक है ना? अगला देखिए डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं इसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर जो x दिया है इसके स्थान पे e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन देखूं तो माइनस e की पावर माइनस x मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए डी अपॉन डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन cos x रहेगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x का माइनस sin x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x रहेगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x रहेगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x रहेगा। याद रखिए जो भी फंक्शन आप कर रहे हैं ना sin x cos x tan x
ये सब क्या है आपके fx के फॉर्म में है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये x के फॉर्म में नहीं है और मान लीजिए यहाँ पे sec t हो cot t हो किसी और के रूप में है तो वहां पे ये कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट d upon dx ऑफ cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इनटू cot x रहेगा। ठीक है, पहले कितने फार्मूले आप नोट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले इनवर्स फंक्शन के लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट अपने फार्मूले लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन के। कौन से? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो मैंने आपको चैप्टर संख्या 2 पढ़ाई थी ना, इसी वजह से पहले चैप्टर संख्या 2 पढ़ाई थी क्योंकि वो अवकलन में यूज होती। ये एक बात और है कि आरबीएससी में जो आपका सिलेबस कम किया है ना, तो उसमें 7.2 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, लेकिन एक एक्सरसाइज को आप छोड़ के मत जाइए, पढ़ कर जाइए, तो उसके फार्मूले काम नहीं लगते। क्या है देखिए, d upon dx ऑफ sin इनवर्स x, इसका 1/√1 माइनस x रहेगा, x स्क्वायर रहेगा। d upon dx ऑफ cos इनवर्स x, इसका -1/√1 माइनस x स्क्वायर रहेगा। d upon dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका रहेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। d upon dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस का 1/1 प्लस x स्क्वायर रहेगा। देखो याद करना ये चीज है, sin इनवर्स का जो है cos वाले माइनस का चिन्ह, तो ये दोनों एक साथ लिखे हम, tan cot को एक साथ लिखे हम। इसी प्रकार से sec और cosec के लिखे हमें, sec इनवर्स x का 1/x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा और cosec का d upon dx ऑफ cosec इनवर्स x का -1/x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो ये तो आपके इनवर्स फंक्शन के हैं। और देखिए आप अवकल में आपको देखना है ये है कि अगर दो फलन आपके fx और gx दिए हों तो दो फलनों का गुणनफल का अवकलन का सूत्र क्या रहेगा। सपोज दो फंक्शन आपके पास fx और gx हैं, तो d upon dx ऑफ fx इंटू gx, ये दो फलन है, इनका गुणनफल। यहाँ पे गुणा में अवकलन में आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लीजिए, अवकलन में आप फ्री हैं कि फर्स्ट और सेकंड किसी को भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि fx आपका पहला फलन है और gx आपका दूसरा फलन है, लेकिन समाकलन जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप फ्री नहीं है, वो रूल अलग होगा, बता दूंगा क्या होगा इसमें। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, fx इंटू gx है, fx को फर्स्ट या gx को सेकंड, तो फर्स्ट इंटू d upon dx ऑफ सेकंड, पहला दूसरे का अवकलन प्लस सेकंड दूसरा और d upon dx ऑफ फर्स्ट, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ये तो आपका हो गया इंटू में। यही बात की जाए d upon dx ऑफ fx upon gx, लेकिन कंडीशन देखना ध्यान से कि gx नॉट इक्वल 0, gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर gx का मान 0 हो गया तो फलन आपका नॉन डिफाइन हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा उस अवस्था में, तो उस अवस्था में उसका अवकलन संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप इसे कहिए अंश, ये होता ही है वैसे, तो ये हल होता है आपका। तो आप fx बटे gx की फॉर्म को याद नहीं करें, अंश बटे हर को याद करें। सूत्र क्या रहेगा, हर इंटू यानी कि gx इंटू अंश का अवकलन fx माइनस अंश इंटू d upon dx हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर। ये याद रखिए, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका d upon dx, ये एक फॉर्मूला था आपका इंटू के फॉर्म में, ठीक है ना, ये आपका था आपका डिवाइड के रूप में, ये आपका है कई पदों के रूप में आपका दिया जाए, जैसे fx प्लस gx प्लस hx प्लस rx एंड सो ऑन। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कई पदों के रूप में है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कैसे भी हो, तो उसका अवकलन प्रत्येक पद का कीजिए आप। कैसे होगी, d upon dx ऑफ fx
प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स, इसी प्रकार से आर एक्स का भी देना। क्लियर हुआ? इतने लोग आपको, ठीक है ना? तो देखो मैंने अवकलन के आपके लगभग पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, उसका सूत्र लिख दिया है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन y = sin x² दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो हमें प्रत्येक फंक्शन को क्या माना है? y माना है, और इस एक्सरसाइज में y सपोज कर लेंगे, ठीक? तो देखो कैसे करना है, पहले देखिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अभी, वो आपको लिखना पड़ेगा अवकलन करने पर। तो दोनों साइड में करेंगे d/dx ऑफ y का अवकलन और d/dx ऑफ sin x² का अवकलन। क्लियर हुआ? यहां तो LHS में बन गया d/dx। अब देखिए ये पूरा sin एक फंक्शन है, sin का क्या होता है भाई? cos x, तो क्या बनेगा? cos x² इनटू d/dx ऑफ x²। ध्यान दें, मैं यहां समझाता हूं कि d/dx ऑफ sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, इनटू यहां देखो पहले किया sin x का, फिर x का करें तो 1 हो गया, x का 1 हो गया तो 1 इनटू 1 करने से हमें मालूम नहीं हुआ। यहां फलन आपके पास x² और है, एक फंक्शन के अंदर कोई और भी फलन है तो हमें उसका भी अवकलन करना होगा। तो क्या बनेगा? cos x² इनटू x² का अवकलन, cos x² इनटू x² का अवकलन, x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा हमारे पास? 2x 2 - 1 n x n - 1 का सूत्र यूज हुआ है। ये कितना बन जाएगा? 2x इनटू cos x²। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिए आप, क्या हमें ये सवाल समझ में नहीं आया है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसे समझा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y = क्या है? tan 2x + 3। वही बात, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखोगे आप? dy/dx = d/dx इनटू tan 2x + 3। अब आप जानते हैं क्योंकि d/dx ऑफ tan x क्या होता है आपका? sec² x। तो d/dx ऑफ tan 2x + 3 क्या बन जाएगा आपके पास? sec² 2x + 3। लेकिन अब हमें किसका करना हुआ? 2x + 3 का, तो d/dx 2x + 3 का भी डिफरेंशिएट। क्लियर है? आगे देखें, sec² 2x + 3 इनटू, यहां देखिए 2 तो गुणांक है, कोफिशिएंट है, 2 इनटू x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया प्लस 3 कांस्टेंट 0 हो गया, ठीक है ना? तो यहां से हमारे पास आया कितना? ओनली 2 आया, तो 2 इनटू sec² 2x + 3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है? नोट कीजिए इनको। अब देखिए अपना क्वेश्चन संख्या 3, y = sin cos x²। अब देखो इसमें एक फलन पहले sin है, उसके अंदर cos, उसके अंदर x², तो पहले sin का अवकलन cos, फिर cos का करना पड़ेगा और फिर x², ठीक है ना? sin cos x² का अवकलन, फिर cos x² का अवकलन और फिर x² का अवकलन। तो कैसे करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे सॉल्यूशन है प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है? तो d/dx ऑफ sin
cos x स्क्वायर। क्लियर हो? पहले देखो मैंने क्या कहा साइन का, साइन ये x मान के चलो क्या होता है साइन का, साइन x का अवकलन cos x, तो cos x स्क्वायर इनटू d अपॉन dx ऑफ, मैंने क्या कहा इसके अंदर cos x स्क्वायर क्या आएगा, cos x स्क्वायर, cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x स्क्वायर। अब किसका अवकलन बाकी है हमारे पास, x स्क्वायर का अवकलन, तो माइनस की चिन्ह को आप बाहर कर सकते हो, माइनस cos x स्क्वायर इनटू साइन x स्क्वायर इनटू इसका अवकलन पहले कर चुके हैं, x स्क्वायर कितना होता है 2x, ये आपका आंसर, ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन संख्या देखिए आप अपनी 5, y इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 दिया है, तो ये क्वेश्चन संख्या 5 में आपकी 3 है 4 है, ठीक है। अब देखो ये अंश बटी हर की फॉर्म में है, ये भी आपका fx है, ये आपका gx है, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx sec x माइनस 1 sec x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अंश में ढेर का सूत्र लगाएंगे, तो क्या था, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन, और बटे के आपके पास हर का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अंश इनटू सॉरी हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। आगे देखें, sec x प्लस 1 इनटू sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x माइनस 1 का जी हो जाएगा, छोड़ दीजिए आप, sec x माइनस 1 sec x प्लस 1 का करना है, sec x का कितना हुआ, sec x tan x 1 का 0 हुआ, अपॉन क्या है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब देखो पूरे अंश में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, sec x into tan x, तो sec x into tan x कॉमन लो, तो sec x into tan x कॉमन लिया, क्या बचा sec x प्लस 1, और इधर क्या बचा माइनस sec x प्लस 1 अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, sec x कैंसिल हुआ, 1 over 2 हो गए 2 sec x tan x, तो फाइनली क्या आया, dy upon dx 2 sec x into tan x अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, नोट कीजिए इसको क्या, देखिए क्वेश्चन संख्या 5, y इक्वल टू दिया है √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे और छोटा करेंगे, उसके पश्चात हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। यदि हम सीधे यहाँ पे अंश बटे हर का फॉर्मूला यूज करें ना, तो फिर ये सवाल काफी बड़ा हो जाएगा, तो पहले हम इसको सरल करें, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करें, ठीक है। जो कैसे करना होता है, आप हर का वर्गीकरण ये सुनाइए ना, उसमें करते हैं क्या प्रोसेस है कि हर की वैल्यू लीजिए आप, क्या है √1 प्लस x, देखिए साइन अपोजिट माइनस √1 माइनस x, इससे अंश को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये तो आपने काफी बार किया, ब्रैकेट यूज
क्योंकि दो दो पद आया मेरे पास। अगर सपोज कर लें कि ये आपकी ए है वैल्यू और ये आपकी बी, ये भी ए ये भी बी, तो क्या बन गया सवाल, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है y इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से ध्यान रखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट सकते हैं। क्लियर हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो पहले पद का स्क्वायर कीजिए तो y इक्वल टू 1 प्लस x आ गया, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x का गुणा अंडर रूट 1 माइनस x से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, a प्लस b गुणा a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है उसके अनुसार। अब बात करते हैं इसके हल की। अंडर रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस x माइनस इसका भी कितना, 1 माइनस x, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 हुआ और ये प्लस 1 हुआ, कैंसिल हुआ। ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, माइनस का x प्लस के x से कैंसिल हुआ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a बोले कितना हो गया 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटे में कितना है हमारे पास x माइनस माइनस प्लस x यानी कि 2x। अब देखो पहले से हुआ, थोड़ा और सिंपल करेंगे, अंश से 2 कॉमन लीजिए आप, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हुआ अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल कीजिए तो y इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x आया। अब ये देखिए हमने सिंपल किया इसको तो हमारे पास ये आ गया। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, y इक्वल टू कितना हमारे पास है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटे x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy अपॉन dx is equal to d अपॉन dx 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। यहां देखो अंश बटे हर का फॉर्म है, अंश बटे हर का सूत्र लगेगा, क्या था फॉर्मूला आपके पास, dy अपॉन dx is equal to हर इनटू अंश का अवकलन, d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका अवकलन हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन d अपॉन dx ऑफ x, और बटे कितना आपके पास है हर का स्क्वायर अपॉन यहां लगा देता हूं x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन, इसके अवकलन से पहले एक बात जान लो कि d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट x को x की पावर हाफ लिखना है, x की पावर हाफ लिखा, x की पावर n का सूत्र लगाइए 1 बटे 2 x की पावर माइनस 1 बटे 2 बचेगा n x n माइनस 1 से, तो 1 बटे 2 से मैं 1 का गुणा कितना आएगा माइनस 1/2, इसको वापस नीचे लाके क्या लिख सकते हैं हम 1/2 अंडर रूट x। तो अंडर रूट x का अवकलन क्या हुआ 1/2 अंडर रूट x होगा, ठीक है। यहां देखो इसको 1 का अवकलन 0 माइनस इसका अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हुआ इनटू 1 का किया मैंने 0 और माइनस x स्क्वायर कितना हुआ माइनस 2x। समझ में आ गई बात, x इनटू 1 का अवकलन 0 हो गया माइनस इसका अवकलन कितना हुआ 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर किया तो कितना 1 का 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x माइनस
1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, कोई विषय नहीं करनी है, 2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, अब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या हुआ प्लस, ठीक है, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या माइनस 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना चल रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब लेंगे लगभग ये, इसको साफ कर देंगे, लगभग लेंगे तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बल्कि हटेगा, अपॉन कितना एक्स स्क्वायर इनटू लगभग में मेरे नीचे आएगी तो कितना आएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाए, तो जो बचा हुआ है आपका फाइनल आंसर है क्या, एक बचा है माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन संख्या 6 आपकी sin x dt, ठीक है, याद रखिए ये sin x नहीं है, sin x dt है, और इसका डिफरेंशिएट आप बिल्कुल ये ना समझें कि sin x का cos x होगा तो sin x dt का cos x dt हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हम इस डिग्री को चेंज करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में कितना होता है आप जानते हो पाई बटे 180 होता है ना, तो x डिग्री में कितना होगा पाई x अपॉन 180, अब x डिग्री के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, तो y इक्वल टू sin पाई x अपॉन 180 हो गया, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या बना हमारे पास LHS में dy अपॉन dx, RHS में d अपॉन dx ऑफ sin पाई x 1 अपॉन 80। सबसे पहले sin थीटा का क्या होता है cos, यानी कि sin x का क्या डिफरेंशिएट होता है cos x, तो पहले बना cos पाई x अपॉन 180 इनटू d अपॉन dx ऑफ इसका पाई x अपॉन 180 का भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो x का x के रिस्पेक्ट में तो हो गया 1, पाई बटे 180 कांस्टेंट का गुणा क्या cos पाई x 180, वापस चेंज कर दो, पाई x बटे 180 को क्या लिखेंगे हम पाई बटे 180 इनटू cos x डिग्री, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, y इक्वल टू sec x डिग्री ये सॉल्व करना है और इसका dy अपॉन dx फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए इसे, आपको इस क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग, और हाँ सर, और तो आज हमने अपनी क्लास में 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की है और अवकलन नामक चैप्टर के लिए आप समझ रहे होंगे। तो मैंने 6 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं और एक क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया है। आज आपका होमवर्क यही है कि सभी सूत्र याद करने हैं पहली बात तो, क्योंकि अवकलन स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो आपका समाकलन आएगा, और अवकलन समाकलन दोनों मिला के 42 मार्क्स के होते हैं, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा, ठीक है। और इससे पिछली क्लासें आप हमारे लिंक बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर तैयार करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।